वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। इसके अंदर में हम ऑटोकैड की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड जो कि ट्रिम उसके बारे में जानेंगे, जो कि डेली बेसिस पे यूज होती है हमारी ऑटोकैड के अंदर में। तो बेसिकली इसका मतलब पहले जान लेते हैं। तो ट्रिम यूज क्यों होता है कि हम अगर ड्राइंग बनाते हैं तो हमें कोई पार्ट है, कोई किसी ऑब्जेक्ट का कोई सिर्फ एक पार्ट डिलीट करना है। तो उस वक्त हम उसका यूज करते हैं कि मान लो मुझे ये रेक्टेंगल और सर्कल का जो इंटरसेक्शन है, इसमें से अंदर वाला पार्ट मुझे डिलीट करना है। तो मैं इसे ऐसे तो नहीं कर सकता कि सर्कल पे क्लिक कर दिया और डिलीट कर दिया, तो पूरा सर्कल ही मेरा डिलीट हो जाएगा। तो इस वक्त में हमारे लिए ट्रिम काम आता है। तो यहाँ से हम ट्रिम, इस मॉडिफाई टूल बार से ट्रिम हम ले सकते हैं, और इस पे एरो पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्सटेंड का भी एक ऑप्शन है और ये ट्रिम का भी ऑप्शन है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। एक्सटेंड को भी आगे देखेंगे हम। तो यहाँ से हम ट्रिम कमांड ले सकते हैं। ट्रिम को ले लेता हूँ। पूछे है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। तो अभी आप देखोगे जैसे मैं ऑब्जेक्ट पे जाता हूँ तो किसी पार्ट को हाईलाइट कर देता है, तो ये इतना पार्ट डिलीट करने वाला है। बट हमें चाहिए कि इसको डिलीट करना है, तो मैं इस पे लेके जाता हूँ तो ये, और क्लिक कर देता हूँ तो ये पार्ट मेरा डिलीट हो गया है। वैसे ही किसी भी इंटरसेक्टिंग ऑब्जेक्ट का हम कोई भी एक पार्ट डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाता हूँ, इसे डिलीट कर सकता हूँ, इसे डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ पे इन सबको डिलीट कर सकता हूँ मैं, या ट्रिम कह सकते हैं हम, है ना, इसे भी ट्रिम कर सकता हूँ। तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर अगर है तो उस वक्त में हम इस ट्रिम का यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस जो पुराना ऑब्जेक्ट था उससे हमने कैसा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, आप देख सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम इससे बना सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रिम का यूज कर सकते हैं। हम ट्रिम ले लेते हैं। ट्रिम यहाँ से भी ले सकते हैं, और टी आर एंटर करके इसका शॉर्टकट है, इसका एंटर करके भी हम ट्रिम ले सकते हैं। तो हमें करना क्या है कि जैसे ट्रिम कमांड हमारी एक्टिवेट हो जाती है, हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल ऑप्शन है। तो इसके अंदर में सबसे पहले हम देखते हैं कि कटिंग एज। कटिंग एज को ले लेता हूँ मैं, यहाँ से क्लिक करके लेना है, या उसका शॉर्टकट जो भी है ब्लू कलर में दिखाई देगा हमें, है ना। एक बार बता देता हूँ। वैसे हम ले लेते हैं। यहाँ पे टी कैपिटल जो है उसका शॉर्टकट है। यहाँ पे क्रॉसिंग का सी शॉर्टकट है। मोड का ओ शॉर्टकट है। तो अभी मैं यहाँ पे टी एंटर करके भी इसका एक्टिवेट कर सकता हूँ कटिंग एज को। तो कटिंग एज का बेसिकली यूज क्या है कि सबसे पहले वो जो ट्रिम का नॉर्मल मोड था उससे ट्रिम करके बताता है। ये मल्टीपल लाइन्स है हमारी। इसके अंदर में मुझे चाहिए कि मैं यहाँ तक के ये जो वर्टिकल लाइन है उन्हें डिलीट कर दूँ, ट्रिम कर दूँ। तो मैं इस तरीके से सिंगल क्लिक में यहाँ तक के ट्रिम कर सकता हूँ। बट जब मैं कटिंग एज का यूज कर सकता हूँ, तो ये मेरा टाइम वेस्टिंग काम क्यों करूँ। तो यहाँ से मैं कटिंग एज ले लेता हूँ। और कटिंग एज में क्या करना है कि मुझे ये बाउंड्री सिलेक्ट करनी थी, मतलब ये बाउंड्री थी मेरी, यहाँ तक के मुझे लाइन ट्रिम करना थी। तो इस वक्त में मैं करूंगा क्या कि ये जो कटिंग एज है उसका पहले यूज बता देता हूँ। कोई भी एक बाउंड्री सिलेक्ट करना है कि उसके आगे वाली जितनी भी लाइन है वो सारी ट्रिम हो जाएगी। जो भी एक लाइन है उसके पार्ट्स डिलीट हो जाएंगे। तो मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ, एंटर करूंगा। एंटर कर देता हूँ। तो इसको बस क्लिक कर दूंगा तो आप हाईलाइटेड में देख सकते हैं कि ये सारी लाइन मेरी ट्रिम हो जाएंगी। मुझे इस वक्त में इस बार में यहाँ पे ऐसे मल्टीपल ट्रिम नहीं करना पड़ेगा। इसको भी क्लिक करूंगा, ये लाइन ट्रिम हो जाएगी। इसको भी करूंगा, ये लाइन भी ट्रिम हो जाएगी मेरी, है ना। कटिंग एज, बाउंड्री, एंटर, ये भी लाइन मेरी ट्रिम हो जाएगी। बस इधर वाली लाइन ट्रिम नहीं होगी, ये वो यहाँ की भी लाइन ट्रिम कर देगा, और यहाँ तक की ये बाउंड्री है हमारी, दोनों लाइंस के लिए बाउंड्री है कि ये सारी लाइन यहाँ तक के ट्रिम हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा काम आसान करते हैं। मैं फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, इन लाइन को फिर से हिला देता हूँ। कंट्रोल जेड, ये फिर से आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टी आर डबल एंटर, हम देखेंगे यहाँ पर पेंस वाला ऑप्शन है। यहाँ से हम एफ एंटर करके या तो फेंस पे क्लिक करके भी ले सकते हैं। ये भी ट्रिम का बहुत इंपॉर्टेंट एक पैटर्न है। इसके अंदर में हम हमें करना क्या है कि एक बाउंड्री ड्रॉ करना है कि जो जो चीजें हमें डिलीट करना है, और वो हमारी लाइन जो है या फेंस जिस जिस पार्ट पे से गुजरेगी वो सारी चीजें हमारी डिलीट हो जाएगी। जिस तरीके से आप देख सकते हैं। एंटर करना है, और कुछ इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट है ट्रिम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फेंस का यूज कर सकते हैं। टी आर एंटर, यहाँ पे आप आगे देखोगे कि क्रॉसिंग वाला ऑप्शन है। इसे भी हम सी एंटर करके ऐसे यहाँ से क्लिक करके ले सकते हैं। पूछे है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, बेसिकली क्यों पूछ रहा है ये कि हमें एक विंडो क्रिएट करना है कि कितने आइटम्स हमें एक साथ में डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं सेकंड कॉर्नर दे दूंगा, और ये सारी लाइन मेरी डिलीट हो जाएगी। टी आर एंटर, क्रॉसिंग, और एक विंडो बना दी, और ये सारी चीजें मेरी डिलीट हो गई। तो इस तरीके से क्रॉसिंग का यूज कर सकते हैं। मोड पे अगर जाते हैं हम, तो दो मोड्स मिलते हैं। क्विक के अंदर में ये सारे ऑप्शन मिलते हैं हमें 6, और वहीं पे स्टैंडर्ड में अगर जाते हैं तो ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं। अगर अंडू करते हैं
यहाँ पे से अंडू को देख लेते हैं, वही है कंट्रोल जेड। जो भी हमारी लाइन्स डिलीट हुई है उनको यहाँ से हम उन्हें ला सकते हैं फिर से। टी आर एंटर। अब ये प्रोजेक्ट वाला एक ऑप्शन है जो कि थोड़ा सा एडवांस है, उससे आगे देखेंगे। ये एज वाला एक ऑप्शन है। तो एज के अंदर में दो चीजें दिखाई देंगी, एक्सटेंड और नो एक्सटेंड। उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, पहले तो दो लाइंस बना लेता हूँ, चार लाइंस बनाऊंगा। एक जो कॉपी करूंगा, हमने कल ही कॉपी कमांड देखे थे इससे पहले वाली वीडियो में। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा। ठीक है, इनके बीच में कुछ एक डिस्टेंस है और मुझे चाहिए कि उतना ही मैं कट यहाँ पे लगाऊं इन दोनों के बीच में, या तो फिर उतना ही पोर्शन में बाकी रखूं और ऊपर का पोर्शन मेरा कट हो जाए। तो उस वक्त में मैं ये एज वाले ऑप्शन को यूज कर सकता हूँ। टी आर, डबल एंटर, और एज वाले ऑप्शन को ले लेता हूँ, एक्सटेंड ले लेता हूँ। तो आप देखोगे कि हमने अभी तक तो ये समझ गया है कि जिस भी पार्ट पे हम जाएंगे और ट्रिम हो रहा है तो वो लाइट कलर में हो जाएगा, यानी वो डिलीट होने वाला है, ऐसे समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं इस पे जाता हूँ तो आप देखो कि एग्जैक्टली इतना ही गैप मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, इतना ही गैप मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके ऑपोजिट अगर यहाँ पे जाता हूँ तो बस उतना ही कट मिलेगा जितना के दोनों में गैप। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे देख ली है। और इरेज एक ऑप्शन है का। कुछ वक्त में होता क्या है कि जो सिंगल लाइन है हम उसे ट्रिम नहीं कर सकते, उस वक्त में हम इरेज का यूज कर सकते हैं कि इरेज करके हम उन्हें हटा सकते हैं कुछ इस तरीके से। और जो एंडू में बता रहा था, यहाँ से मैं अंडू यूज करके हम वो सारी चीजें को हम हमारी वापस ला सकते हैं कि वो कंट्रोल जेड का काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। तो आशा करते हैं कि आप इनसे काफी कुछ सीखे होंगे। तो इतना सिंपल है ऑटोकैड में ट्रिम कमांड। बस हमें प्रैक्टिस करना है और हम एक्सपर्ट बन जाएंगे और हमारी ड्राइंग भी नीट और क्लीन बन जाएंगी और काफी अच्छी बनेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग के साथ, नई कमांड के साथ में। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, कुछ सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।